अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कबूतरों के गले का जहरबाद जो हो जाता है उसका एक नुस्खा। ये नुस्खा आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। नहायत इजी है और 100% रिज़ल्ट हैं। कोई ज़्यादा दिन नहीं लगते। जो लोग कहते हैं कि ये पिला दें, आप गले में पिला दें, ये सिरप पिला दें, उससे होता ये है कि पहले वो पोर्ट में जाएगा, जाके फिर खून में मिक्स होगा और फिर आहिस्ता 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 करके ना जो है ना फिर वो उसकी कोई इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कबूतरों को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो एक आधे दिन में ही अपना वेट गिरा देते हैं। फिर प्रॉब्लम ये आती है कबूतर का बचने के चांसेस जो होते हैं ना वो कोई 10% ही रह जाते हैं। तो बात ये है कि चीज़ वो करनी चाहिए कि जिसके फ़ौरन के फ़ौरन रिज़ल्ट हों, एक आधे दिन में रिज़ल्ट आए और कबूतर ठीक हो जाए। उसमें करना क्या पड़ता है आप लोगों को कि उसका गले का जहर बाद जब आप देखते हैं कि मुंह में निकला हुआ है तो उसको छीलना शुरू कर देते हैं। उससे कबूतर ज़ख्मी हो जाता है। छोटा सा नाजुक सा जानवर है, क्यों उसको इतनी तकलीफ़ देनी। तो ये चीज़ें जो है ना ये कारआमद नहीं है। मैं आपको ऐसा नुस्खा दे रहा हूँ कि जो कि एक आधे दिन में ही जो है ना प्रॉब्लम जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा और आज तक किसी ने भी ये फार्मूला बताया ही नहीं होगा आपको। अब पहली बात है कि आप चेक किस तरह करेंगे अपने कबूतरों के, आपके कबूतरों को गले का जहरबाद है। आप चलते फिरते देखें, ठीक है, अगर तो कबूतर हल्का सा मुंह खोल रहा है तो समझ लें कबूतर को गले का जहरबाद है। या पानी पीते वक्त या वैसे ही थोड़ा सा वो छींकता हो तो समझ लें कि उसके गले का जहरबाद शुरू हो गया है या मुंह में झाग बननी शुरू हो गई है। उसका मुंह खोल के चेक करें कि अगर तो उसकी सांस की नाली के पास या मुंह में अगर पीले पीले या छोटे छोटे से दाने बन रहे हों तो समझ लें कि आपके कबूतर को जहरबाद स्टार्ट हो चुका हुआ है। अब ये जो नुस्खा है ये चाहे गले में गिल्टी बनी हो, एक आधे दिन में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये कबूतरों की प्रॉब्लम है और लोग बहुत परेशान हैं इनसे, क्योंकि फिर बाद में दाना खुद हाथ से खिलाना पड़ता है तो बहुत मेहनत तलब काम हो जाता है। तो ऐसा मत करें। ये मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसमें आपको सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत है। एक एथरोसीन है, उसकी गोली चाहिए होगी, और एक फ्लेजर सिरप चाहिए होगा, ठीक है, और एक टेरामाइसिन कैप्सूल। टेरामाइसिन अगर आपको नहीं मिलता तो आप मेडिकल स्टोर जाएं और उनसे कहें कि यार इससे मिलता जुलता कोई भी फार्मूला है, कोई भी कैप्सूल हो वो आप ले लें। अब करना क्या है आपने कि कबूतर को जो है ये एथरोसीन है इसको आपने कुंडी में पीस लेना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 2 से 3 मैक्सिमम 2 से 3 कबूतरों को होता है, ठीक है। ये इस तरह कभी भी नहीं होता कि पूरे खुड्डे में जो है ना आपके कबूतरों को का गला ख़राब हो जाए, नहीं। लेकिन वो बाकी कबूतरों के लिए प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट कर देते हैं। जब वो पानी पीते हैं ना तो वो सारे ज़रात सारे कबूतरों को फैल जाते हैं और कबूतरों को फिर वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। वो झोले में भी कई दफ़ा आ जाते हैं। तो ये करना ये है इसको कि आपने एथरोसीन को पीस लिया और उसमें एक टैबलेट को, और उसमें आधा कैप्सूल जो है ना या आधा कैप्सूल आप डाल दें टेरामाइसिन का। इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसके अंदर 4 से 5 कतरे के मतलब इतना हो कि ये एक लेप बन जाए गाढ़ा सा। फ्लेजर का 3 से 4 कतरे डाल दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके उंगली की मदद से ही करना है। आपने किसी भी वो कॉटन वगैरह या कोई किसी चीज़ से बिल्कुल नहीं करना। अब करना ये है कि आपने जब ये लेप बना लिया तो उंगली की मदद से आपने कबूतर का मुंह पहले खोलना है और उसके गले के अंदर उंगली थोड़ी सी डाल के वो सारा लेप उसके लगा देना है, ठीक है, जहाँ जहाँ तक आपको महसूस होता है। अब जब ये आपने लगा दिया तो एहतियात क्या करनी है कि आपने कम से कम आधा पौना घंटा या 1 घंटा आपने कबूतर को पानी नहीं पीने देना, ना दाना खाने देना है। या अगर आप ये लेप लगाने लगे हों तो बेशक कबूतर को थोड़ा सा पानी आपने पिला देना है, बिल्कुल पोट फुल नहीं करना कि वो गले तक आ जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये गले में जितना भी जहरबाद होगा ना ये उसको सुखा देगा। सूख जाएगा तो अगले दिन ही आपको कबूतर बिल्कुल साफ़ नज़र आएगा। आपने घंटा 1.5 घंटे बाद उसको पानी पिला देना है और कबूतर को छोड़ देना है। अगले दिन आपने क्या करना है कि फिर दोबारा देखना है कबूतर को। तो ये जो कैप्सूल ये पिलाहट में
اس کے گلوں میں چپکا ہوا آپ کو محسوس ہوگا. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگلے دن آ کے اس کو کاٹن وہ جو ہوتی ہے پن ملتی ہے اس سے صاف کر لینا ہے. اگر تو زہر باغ بالکل ختم ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو کیا اس کا نام دوبارہ سے تھوڑا سا لیپ لگا لینا ہے. کوئی اتنی محنت والی بات نہیں ہے. کبوتر آپ کا 1 سے 2 دن بڑے میکسیمم جو بھی ہے 1-2 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا. نہ دوسروں کی باتوں میں آئیں, نہ یہ سرپ پلانے والی سائڈ پہ جائیں, کیونکہ وہ پہلے خون میں مکس ہوگا, پھر کہیں جا کے اس کا بہت لیٹ رزلٹ ہے. اتنی دیر میں آپ کا کبوتر ویسے ہی جو ہے نا اس کے مرنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے, کیونکہ جب تک خوراک نہیں جائے گی کوئی بھی بیماری لگتی ہے نا تو کبوتر 1 دن کے اندر اندر اپنا وزن کھو جاتا ہے, اور پھر اس کے صحت مند ہونے کے چانسز بہت دیر تک ہوتے ہیں. تو ہم بھی تنگ آ جاتے ہیں کر کے. تو یہ طریقہ کار بالکل A1 ہے. تو آپ یہ کر کے دیکھیے گا, آپ کو یقین مانے آپ خود مجھے بتائیں گے کہ واقعی اس کے رزلٹ ہیں. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو دل مانے تو سبسکرائب کر لیجئے گا, لائک کر دیجئے گا. اگر دل نہیں مانے تو کوئی بات نہیں, اور میں انشاءاللہ آپ کے لیے آگے بھی ایسی اچھی ویڈیوز لے کر آؤں گا جو کہ بالکل پرفیکٹ چیزیں ہیں. وہ والی چیز لے کر آؤں گا جو کبوتر بازوں کے لیے آسانی سے ہو جائے, کیونکہ بہت سارے کبوتروں میں بیماریاں ہی اتنی زیادہ ہیں کہ بس. اچھا, اب یہ میڈیسن جتنی بھی میں نے دی ہیں یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے. یہ گلے انفیکشنز کے لیے ہوتی ہے, یہ اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو کیا اس کا نام, اگر کبوتر کے گلے میں جھاگ بھی بنتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی.